बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने भारत नहीं जाएंगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये सागा, ये कहानी, ये स्टोरी क्या है, ये आपके सामने रखूंगा। और चीजें हमेशा दो तरफा देखी जाती हैं, आप एक एंगल से देखकर फैसला नहीं कर सकते। मुस्तफिजुर रहमान पर कल जब बीसीसीआई प्रेशर डालता है केकेआर पर कि मुस्तफिजुर रहमान पर पाबंदी लगाई जाए, यानी उनको अपने स्क्वाड से रिलीज किया जाए, उनको अपने स्क्वाड से रिलीज किया जाता है केकेआर की जानिब से, क्योंकि बीसीसीआई का प्रेशर था कि बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेलेगा। उसके बाद बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल आता है, बांग्लादेश कहता है कि हम जो है आईपीएल बैन कर देंगे बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश में आईपीएल की कवरेज नहीं होगी, टीवी पर या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई जाएगी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है, गठजोड़ बैठता है, आपस में फैसला किया जाता है कि हम आईसीसी को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस पाकिस्तान की तरह या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे या फिर श्रीलंका में खेलेंगे। उसके बाद अगली जो बड़ी पेशरफ्त है, जो मेरे नजदीक, जो मेरा तज्जिया इस मौजू पर, वो ये है कि जब आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश का दौरा करना था, दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ अनबन होती है, पॉलिटिकल जो टेंशन बनती है, जिसके बाद भारतीय टीम वो दौरा कैंसिल कर देती है। याद रखिएगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक जो था वो बांग्लादेश के खिलाफ ही होना था, लेकिन वो सीरीज फिर नहीं होती। फैंस मायूस होते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं, देश की बात करते हैं या मुल्क की बात करते हैं या कंट्री की बात करते हैं, तो वो फिर क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें जो है वो शायद साइड पे कर आप मुल्क की तरफ से सोचते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। खैर, उसके बाद ये होता है, फिर अब जब ऑक्शन होता है तो ऑक्शन से पहले जो है बीसीसीआई ऐसी कोई बात नहीं करता कि आप मुस्तफिजुर रहमान को जो कहते हैं वो पोल में ही ना रखें, ऑक्शन में ही ना रखें, वो प्लेयर लिस्ट में ही ना रखें। आप उनको प्लेयर लिस्ट में रखते हैं, वो बिकते हैं। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर एट दी एंड ऑल ऑफ सडन आप ऐसा करते हैं कि आप जो है वो कहते हैं मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से बाहर निकाल दिया जाए, जिसका रिएक्शन आना था। बांग्लादेश ने अब ये जो फैसला किया, क्या आईसीसी ये मानेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आईसीसी जो है एक्सेप्ट कर लेगा टू सम एक्सटेंट दीज थिंग्स, क्योंकि जब आप बात करते हैं दो मुल्कों की आपस में कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, तो आईसीसी का लॉ ये कहता है कि आप जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और भारत हमेशा से कर रहे हैं। हमेशा से तो नहीं, हर भारत हमेशा से कर रहा है, पाकिस्तान 2025 के बाद कर रहा है, लेकिन ये जो टेंशन जो होती है इसके बायस आपके पास एक लूप होल है, आपके पास कानून का सहारा मौजूद है कि आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर वो मैचेस खेल सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा। और बांग्लादेश की टीम जब नहीं जाएगी भारत, तो क्या भारत को नुकसान होगा? देखिए, बहुत नुकसान नहीं होगा। नुकसान इस तरह से हो सकता है ब्रॉडकास्टर्स का कि आप पाकिस्तान के मैचेस तो ऑलरेडी करा रहे हैं श्रीलंका में, तो वो आप ऑलरेडी एक चीज़ झेल रहे हैं कि भाई वो फटीक होगी, यहाँ से ट्रैवल करेंगे, वहाँ ट्रैवल करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के मैचेस भी आप श्रीलंका में ही करा दें तो फिर वो एक्स्ट्रा नुकसान नहीं होगा। और सच ये कहूँ कि भारत जिस कदकाठी बीसीसीआई जो कदकाठी रखता है आईसीसी में, या जो लेवल है, जो स्ट्रेचर है, जो कद है बीसीसीआई का या भारत का आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, बल्कि पूरी दुनिया के खेल जगत में, तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। समटाइम्स जिम्बाब्वे बाइकआउट कर देता है, समटाइम्स पाकिस्तान कहता है हम नहीं आएंगे, समटाइम इंडिया कहता है कि हम नहीं खेलेंगे। तो ये खेल खत्म नहीं होगा इन चीज़ों से। और जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तो खैर और बात है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है वही तो रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा एक मौका होता है, सबसे बड़ा मंच होता है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। पाकिस्तान पीछे हटता है तब भी नुकसान होता है, भारत पीछे हटता है तब भी नुकसान होता है, लेकिन बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के मैचेस जो है अब वो न्यूट्रल वेन्यू पर उनको खिला दिया जाएगा और आईसीसी इस रिक्वेस्ट को मान लेगा। इसके बाद जो बड़ी पेशरफ्त होगी वो ये होगी कि सितंबर में इंडिया ने बांग्लादेश का दौरा करना है। अब बांग्लादेश का वो दौरा मुझे एक बार फिर लगता है कि कैंसिल हो जाएगा। तब तक वी शैल फाइंड आउट इट के 9 महीने में शायद चीज़ें बदल जाएं, शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन एज ऑफ नाउ बांग्लादेश का शायद वो दौरा भारतीय टीम कैंसिल कर ले। तो बांग्लादेश ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। समटाइम्स आप देखते हैं कि सामने इतना तगड़ा तगड़ा पहलवान होता है, लेकिन फिर भी आप वो फाइट लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ बांग्लादेश की जानिब से। लेकिन भारत में अब एक चीज़ फैलाई जा रही है, वो ये फैलाई जा रही है या मीडिया रिपोर्ट कर रहा है भी, क्योंकि मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मीडिया की जो खबरें, उनके मुताबिक जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे बांग्लादेश में, उन पर अटैक किया गया है, जबकि दूसरी जानिब मुस्तफिजुर रहमान को निकाल देना, यहाँ पर भी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर वो ब्रॉडर प्रॉस्पेक्टिव में आप देखिए, क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि दोनों मुल्कों में आपस में लड़ाई हो रही है, भारत में बांग्लादेश के लोगों को या बांग्लादेश में भारत के लोगों को या हिंदू मजहब के लोगों को मारा जाता है। अच्छी चीज़ नहीं है। एज अ ह्यूमन अगर आप देखें तो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हों, किसी भी आप रिलीजन से हों, किसी भी नस्ल से हों, कोई रंग हो आपका, एज अ ह्यूमन आप सारे लोग बराबर हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो एंड करूंगा। आपके नज़दीक ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या इसको खेल से दूर नहीं रखना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सियासत को यानी पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से यानी खेल से दूर रखना चाहिए। आपको क्या लगता है?